नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय के साथ साथ कार्तिक स्नान की कथाएं सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुने और पुण्य सुने। कार्तिक स्नान की कथाएं सुनने मात्र से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जिस जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य फल किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों शार्षदों ने कहा, ब्रह्मांड पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्भ की दृष्टि मात्र से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजया सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ संपूर्ण विधि से पूर्ण किया। यज्ञ के अंत में अमृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन देकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण कर के देते नहीं हो, इसलिए यह ग्राह अर्थात तुम मगरमच्छ हो जाओगे। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी उसे शाप दे दिया, तुम मद से भ्रांत होकर शापों को दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रास के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहाँ पे प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया। उन्होंने अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजया है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस वर्ष से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसे व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार वैकुंठ धाम में ले आई गई है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विनामचारी शार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर और देहावासन के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो भी यह कथाएं सुनता है वो भगवान विष्णु का प्रिय होकर अंत में वैकुंठ धाम में वास करता है। ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की स्नान की कथाएं। गणेश जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह गणेश जी की अनन्य भक्ति थी। एक बार गणेश जी एक चम्मच में चावल लेकर अपनी खीर बनवाने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे।
बुढ़िया माई बोली कि बेटा तेरा क्या नाम है? ला मैं तेरी खीर बना दूंगी। बालक ने कहा मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर चले गए। बुढ़िया माई ने छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छिज गया और चावल जल गए। जब बालक रूपधारी गणेश जी आए तो पूछा कि माई खीर बना दी? छोटी भगोनी में मैंने दूध तो चढ़ाया, परंतु दूध छिज गया और चावल भी जल गए। तब गणेश जी ने कहा कि माई तुझे तो बनाना नहीं आता, तू स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश भगवान का नाम लेकर बड़ा भोग चढ़ा देना, खीर बन जाएगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई ने स्नान दान करके ऐसा ही किया। बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली मैं गणेश जी को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगर में गणेश जी को आवाज़ लगाने चली गई, परंतु गणेश जी नहीं मिले। माई ने बहू से कहा कि खीर तो बन गई है, परंतु जब तक गणेश जी को भोग न लगे कोई भी खीर न छूना। परंतु बहू को खीर देकर लालच आया। बहू ने एक कटोरी में खीर निकालकर खा ली और वहाँ से चली गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी को आवाज़ लगाने लगी, गणेश जी गणेश जी। गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले माई मेरे तो भोग लग गए हैं। तब बुढ़िया माई बोली हे गणेश भगवान आपको भोग कैसे लगा? तब गणेश भगवान ने कहा कि माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान को कहकर उसने खीर खा ली है। ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पी ली। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। तब बुढ़िया माई बोली हे गणेश जी भगवान बहू के भ्रम को बनाए रखना, किसी को मत बताना। अब मैं क्या करूँ? तब गणेश जी भगवान ने कहा हे बुढ़िया माई नगरी जिमा दे, जो बचे उसे घर के चारों कोनों में गाड़ देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे नगर को निमंत्रण दिया और सारे नगर के लोग खीर खाने लगे, परंतु भगोना भरा का भरा ही रहा। अब जब सारे नगर के लोगों ने खीर खा लिया, बुढ़िया माई ने चारों तरफ खीर गाड़ दी। प्रातः उठ के देखा तो चारों तरफ घर के सोने चांदी घर के भंडार भर गए। अब बुढ़िया माई की सारे लोग प्रशंसा करने लगे, उनकी श्रद्धा भक्ति और भोलेपन की प्रशंसा करने लगे। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह अकेली ही पूरे दिन कृष्ण भक्ति किया करती थी। तुलसी जी को सींचती और पूजन किया करती और सदैव एक ही प्रार्थना करती कि हे कृष्ण मुझे मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। इस प्रकार वह रोज प्रार्थना करती और कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहती। एक बार तुलसी जी सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तब वह कहने लगी कि बूढ़िया माई रोज मुझे सींचती हैं और एक ही प्रार्थना करती हैं। इस पर कृष्ण जी कहने लगे कि तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो, परंतु तुलसी जी ने कहा कि ये कैसे संभव है? कृष्ण भगवान ने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो। अब बुढ़िया माई की जब मौत हो गई, सारे गांव वाले बुढ़िया माई को उठाने लगे। बुढ़िया माई अब तो इतनी वजन हो गई कि कोई भी उन्हें उठा नहीं पा रहा था। तब कृष्ण भगवान बाल रूप में आए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। अब बुढ़िया माई तुरंत ही इतनी हल्की हो गई कि सारे गांव वालों ने उन्हें उठाकर ले गए। कृष्ण भगवान ने उन्हें कांधा दिया और उन्हें वैकुंठ में वास दिया। तो ये थी तुलसी को सींचने की कथा। अब आइए सुनते हैं सास और बहू की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी और प्रतिदिन स्नान पूजा व्रत करती थी और कार्तिक मास
जब आया तो उसने भगवान विष्णु की उपासना आरंभ की। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती, जल चढ़ाती और मंत्रों का उच्चारण करती। ब्राह्मण को उसकी पत्नी का यह आचरण व्यर्थ लगता है। उसने कहा कि तुम रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हो, तुम ये क्या करती हो? वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव जी का वास होता है। कार्तिक मास में इस वृक्ष को सींचने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। इससे सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु ब्राह्मण को यह सारी बातें व्यर्थ लगी और वह ब्राह्मणी को सदैव ही यह नियम कार्य करने से मना किया करता। परंतु वह ब्राह्मणी नियम से कार्तिक महीने का नियमों का पालन करती रहती। एक बार भगवान साधु रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। ब्राह्मणी ने साधु के पैर धुले और उनका सेवा भाव किया। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि साधु जी के लिए भोजन कहाँ से बनाए, क्योंकि ब्राह्मणी अत्यंत ही गरीब थी। परंतु भगवान की कृपा से जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न धन भरा हुआ है। अब तो वो आश्चर्य में पड़ गई, सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। जब वह बाहर गई तो साधु महात्मा वहाँ पर बैठे हुए थे। उसने श्रद्धा से साधु जी को भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान ने उस ब्राह्मणी को साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण को भी अब विश्वास हो गया कि कार्तिक महीने में नियम से पीपल सींचने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब आइए सुनते हैं एक सास और बहू की पीपल सींचने की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा न पूजा पाठ करती, न किसी नियम का पालन करती, परंतु बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बहू दूध दही बेचने जाती तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? सारी औरतों ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, हम पीपल सींच रहे हैं। इसे सींचने से घर में अन्न धन भरा रहता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब बहू ने सोचा कि अब मैं जल कहाँ से लाऊं? तब वो दूध से ही पीपल को सींचने लगी। सींचते सींचते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। अब सास दूध दही का हिसाब मांगने लगी। पीपल सींचने की कारण बहू ने दूध तो बेचा नहीं। अब वह सोचने लगी कि मैं अपनी सास को इसका हिसाब कहाँ से दूँ? वह पीपल के पास बैठकर रो रही थी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर के बाद सास आई और पूछने लगी कि बहू रुपया कहाँ है? सास कहने पर बहू बोली कि मैं तो लाई हूँ, अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई और बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल सींचूंगी और ढेर सारा धन इकट्ठा करूंगी। सास ने 1 वर्ष इंतजार किया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। अब वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उसे पीपल पतवार में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। इस पर
सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने तो धन की भूख में पीपल पतवारी को सींचा है, इसलिए पीपल पतवारी ने इसे कीड़े मकोड़े दे दिए। अब तो सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागी भागी पीपल पतवार के पास गई और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगी। पीपल पतवारी के पास गिड़गिड़ाकर रोने लगी कि हे पीपल देव, मुझे क्षमा करे, मैंने धन के लालच में आकर तुम्हें पानी से सींचा, मुझे क्षमा करे। परंतु पीपल देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बहू कहने लगी कि हे पीपल, मेरी सास को आप क्षमा करें, इन्होंने धन के लालच में आकर आपको सींचा, परंतु इन्हें आप क्षमा करें। इस पर पीपल देव प्रकट होकर कहते हैं कि मैं बहू के भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, इस कारण इसके पुण्य फल से तेरी सास का भी उद्धार हो जाएगा। यह कहकर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो भी कार्तिक महीने में पीपल को सींचता है, दीपदान करता है, वे सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के स्वर्ग में वैकुंठ धाम को वास करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।